ओम शांति। स्वामी जी प्रणाम। क्या ईश्वर और आत्मा एक ही है? अगर है तो इसे अनुभव कैसा करें? अभी तक आपने क्या अनुभव किया? आत्मा का किया कि ईश्वर का किया? अपने खुद का किया कि नहीं किया? तो सबसे पहले तो जरूरी है कि खुद का अनुभव करना कि एक एक चीजें सुबह से शाम तक जो हम करते हैं, क्या वही मेरा हृदय चाहता है कि किसी और वजह से हम कर रहे हैं? अगर अपने हृदय के अनुसार आप जीवन जीते हो और हमेशा हृदय तल पे रहते हो, छोटे बच्चे जैसा, तो फिर तो आपको आत्मा और परमात्मा ये खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जहाँ तक आपका प्रश्न रहा कि आत्मा परमात्मा दो हैं कि एक हैं, नहीं, वो एक ही है और वो आप ही हो, वो दूसरा कोई नहीं है। आप में और परमात्मा में या इस झाड़ में या चाँद में या तारे में कोई अंतर है ही नहीं है। हम एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। यात्रा इंडिविजुअल है कि जब आपकी खोज खुद को जानने की होगी कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, जब मेरा जीवन किस लिए हुआ है, ये मौत जो आने वाली है, जो किसी भी क्षण आ सकती है, वो क्या है, उसका सत्य क्या है, जब ऐसे प्रश्न जीवन में आने लगें तभी समझना कि हमारा जीवन सार्थक हुआ है। नहीं तो आए, खाए, पिए, शादी किए, बच्चे पैदा किए और मर गए, तो उसका कोई मतलब नहीं। बुद्ध और महावीर जी कोई कम इंटेलिजेंट लोग नहीं थे जो इतना बड़ा राजपाट छोड़कर और सब जंगल में जाके इतने सालों तक तपस्या करके आपको लाके इतने इतने प्यारे ध्यान दिए। और तो भी अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तो हम कितने बुद्धिमान हैं सोच लो। जितने संत भारतवर्ष में हुए हैं, पूरी दुनिया में इतने संत कहीं नहीं हुए, लेकिन आप लोग उन संतों को फॉलो नहीं करोगे। आप ये देखोगे कौन सा बाबा जेल चला गया, कौन सा बाबा ने क्या गलत कर दिया। मतलब आप अच्छा खोज रहे हो कि बुरा खोज रहे हो? अगर अच्छा खोजते भाई रमन महर्षि जी को पढ़ लेते, रामकृष्ण परमहंस जी को पढ़ लेते, कबीर दास जी को, रैदास जी को, तब देखते संत ज्ञानेश्वर जी को, संत तुकाराम जी को। उनके ऊपर तो कभी उंगली कोई नहीं उठा सकता कहीं वो गलत थे। लेकिन आपकी प्रायोरिटी परमात्मा नहीं थी, आपकी प्रायोरिटी खुद को जानना नहीं था। आपकी प्रायोरिटी थी कि कैसा मेरा घर बन जाए, कैसा मेरे बच्चे सुखी हो जाए, कैसा मेरा ये हो जाए। आप ये भूल ही गए कि मेरे बच्चे भी उसी के बच्चे हैं जिनके हम बच्चे हैं। इसलिए इतने साल इस भटकाव में चला गया। और ये जरूरी नहीं कि अगर आपने आज 2 फ्लैट बना लिया, 3 फ्लैट बना लिया, हो सकता कि परमात्मा के और ज़्यादा करीब होते तो 10 फ्लैट बना लेते। ये नहीं कि मैं इतना काम करूँगा तो ही अमीर बनूंगा। काम करने से लोग अमीर बनते, तो जितनी लेबर सड़कों पे काम करती है सब अमीर हो जाती है ना। सही। उसकी मर्जी से सब होता है, उसके सिवा पत्ता नहीं हिलता। जब वो चाहता है तो बरसता है, और वो तो बरस ही रहा है। लेकिन हम अपना दरवाजा बंद कर देते हैं ना, हम अपनी खिड़की बंद कर देते हैं कि हम उसको नहीं देखते। हमें देखते हैं कि पॉलिटिशियन क्या बोल रहा है, न्यूज में क्या आ रहा है, आज गड़बड़ क्या हो गया। वो भी गड़बड़ वाली न्यूज ज़्यादा आदमी पसंद करता है। तो जीवन में ये डिसाइड करना कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये हमारी बुद्धि के ऊपर ही डिपेंड करता है। घर का चारों कोना सुंदर होगा तो ही घर सुंदर लगेगा ना। एक कोना साफ कर लो, एक कोना गंदा पड़ा है, घर तो सुंदर नहीं लगेगा ना। सेम जीवन के आपका चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे फिर फैमिली लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, जैसे 7 चक्रा हैं, इसी प्रकार से हमारी 7 बॉडीज होती हैं। उन 7 बॉडीज को अगर आप भोजन नहीं देंगे तो आप कहीं से कहीं रुग्ण होते जाएंगे, बीमार होते जाएंगे। और तब हम प्रसन्न नहीं रह पाते, तभी हम चिंता करते हैं, तभी डिस्ट्रस्ट करते हैं, अहंकार में चले जाते हैं, जोलसी में चले जाते हैं। इसलिए परमात्मा से दूर हो जाते हैं और फिर सफ़र करते हैं और ब्लेम देते हैं परमात्मा को, परमात्मा ने हमको सब दुख दिया है। आपकी सोच के ऊपर ही आपका जीवन निर्भर करता है। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप करोगे, जब जैसा करोगे वैसा ही फल आपके जीवन में मिलेगा। देख लो, बचपन से आज तक अपने ही आसपास देख लो, बता दो एक कोई गलत आदमी सुखी हो। बड़ा से बड़ा पॉलिटिशियन, बड़ा से बड़ा गुंडा, कोई भी जो गलत ढंग से पैसा कमाया
गलत ढंग से जीवन जिया, एक का नाम बता दो कि जो सुखी हो ही नहीं सकता। क्योंकि पैसा आ गया चालाकी से, लेकिन परमात्मा के हाथ में उसकी लाठी में फिर आवाज़ नहीं होती ना। फिर उन्हीं के बच्चे जो हैं अपाहिज पैदा होते हैं, उन्हीं के बच्चे फिर अल्कोहल में, ड्रग में जाते हैं, उन्हीं के बच्चे जो हैं वो माँ बाप को गालियाँ देते हैं। क्योंकि संस्कार नहीं होगा, संस्कृति को भूल जाओगे तो जीवन में फिर न माया मिलेगी न राम मिलेगा। माया आ भी गई तो हॉस्पिटल में खर्चा होगी, घूमने फिरने में नहीं खर्चा होगी, और घूमने फिरने में खर्चा करते तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जीवन में सरलता, सहजता, हंसना, पॉजिटिविटी, ये नहीं भूलनी चाहिए। जितने आप पॉजिटिव होगे, जितना पॉजिटिव सोचोगे, जितना पॉजिटिव करोगे, जितना पॉजिटिव आपके परिवार का माहौल होगा, जितना आपस में प्रेम होगा जिस परिवार में, वहाँ पर उतना ज़्यादा ही पैसों की भी बरसात होगी। लक्ष्मी भी वहाँ उतनी खुश होती हैं, क्योंकि दुनिया में न कोई भगवान है, न कोई इंसान है, न कोई जानवर है, न कोई झाड़ है। ऐसा कोई वस्तु व्यक्ति है ही नहीं जिसको प्रेम नहीं चाहिए। प्रेम तो सभी को चाहिए, और प्रेम में पड़ते ही आपके दिमाग, आपके विचार खत्म हो जाते हैं, और फिर आप परमात्मामय हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा का भेद खत्म हो जाता है, तब आप खुद की ही परमात्मा जितनी इज्जत करने लगते हैं, क्योंकि अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को पहचान ही जाते हैं।